स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोबेल पुरस्कार 2024 गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। इस आपके टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% जो है वो सवाल आने वाले, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2024 आप सभी के सामने। बोल बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों ना। नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत 1901 के अंदर होती है, जो कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में शुरुआत होती है। 1968 में इकोनॉमिक्स के अंदर शुरुआत होती है, स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के अंदर प्रदान किया गया, ठीक है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस इसको प्रदान करता है, और 10 दिसंबर को जिस दिन नोबेल जी की मृत्यु हुई थी उस तारीख को इसको प्रदान किया जाता है दोस्तों ना। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब नोबेल पुरस्कार शांति वाला ये नॉर्वे में मिलता है, और बाकी सारे नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम आपके स्वीडन की राजधानी वहां पर आपके प्रदान किए जाते हैं सुना। नोबेल पुरस्कार 2024, ठीक है। फर्स्ट दोस्तों कौन सा आपके फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी बात करते हैं। गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। इसकी ट्रिक क्या है, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है आपके। गोरी मतलब आपके गोरी मतलब गैरी रूबकुन दोस्तों आपके। बोस मतलब विक्टर एम्ब्रोस आपके। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हो गया आपके। नहीं मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए जो है इसकी खोज के लिए मिलता है, ठीक है। तो गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। गोरी का मतलब गैरी रूबकुन होता है, बोस का मतलब विक्टर एम्ब्रोस होता है, और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है। नहीं का मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों 1901 पूछूं आपसे, एमिल एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। नंबर सेकंड दोस्तों कौन सा आपके फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। फिजिक्स को बस न्यूटन दोस्तों आपके न्यूटन मतलब आपके जेफरी ई हिंटन दोस्तों आपके। ये इसका मतलब आपसे ब्रेन दोस्तों पूछूं आपसे, नर्वस नेटवर्क जो है उससे संबंधित आपके। और उम्मीद दोस्तों आपके होप हो गया, मतलब कि होप फील्ड को हो गया, ठीक है। मतलब कि होप फील्ड को मिला है, इसके अलावा जेफरी ई हिंटन को मिला है, और जो तंत्रिका नेटवर्क है उसके लिए अवार्ड मिला है फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला पॉइंट 1901 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था आपके वो की रोडजन को मिला था, जो एक्सरे की खोज करने वाले थे। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे। केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दोस्तों मिला आपके, यह मिला है बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाता है दोस्तों ना। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप दोस्तों लगाता है आपके। बकरा दोस्तों मतलब आपके डेविड बेकर दोस्तों आपके। प्रोटीन मतलब प्रोटीन की संरचना की खोज के लिए मिला है दोस्तों। हंसा मतलब आपके डेमिस हसविस हो गया दोस्तों आपके, और जंप मतलब आपके जॉन जंपर हो गया, ठीक है। तो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसविस जो है इन तीनों को आपके केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, और प्रोटीन की संरचना के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके 1901 पूछूं आपसे। वहां पर दोस्तों आपके हेनरिकस बेन जो है इनको यह अवार्ड मिला 1901 के अंदर आपके केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसवी, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों, आपके पूछूं आपसे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके मेडिसिन, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। सेकंड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद दोस्तों होप है ना। और थर्ड केमिस्ट्री वाला, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 4 दोस्तों कौन सा आपके, नंबर 4 तो आपके साहित्य पूछूं आपसे। याद कीजिए, रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों ना। रिया पूछूं आपसे साउथ कोरिया दोस्तों ना। कान पूछे आपसे हांगकांग, ठीक है। तो साउथ कोरिया की रहने वाली जो हांगकांग है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना। जो कि ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले साहित्य के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। 1901 पूछूं आपसे। वहां पर दोस्तों आपके सूली प्रुधोमे जो हैं इनको आपके 1901
में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, मैंने आपसे कहा रिया को कान में साहित्य सुनना, ये आपको साहित्य में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा शांति वाला पूछूं आपसे, पीस वाला पूछे आपसे, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण होता है आपके, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों ना, जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही, डोपिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, मतलब कि दोस्तों जो ग्रुप है, समूह है, वो सो कहां का, जापान का आपके, और दोस्तों आपके परमाणु बम गिरने के बाद में वापस परमाणु बम का उपयोग ना हो, इसको रोकने के लिए ग्रुप दोस्तों बनाया गया आपके, नहीं हो रही डोपिया, मतलब तो ग्रुप कौन सा आपके, निहोन हिंडोंक्यो समूह जो है, इस समूह को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो निहोन हिंडोंक्यो समूह को अवार्ड मिला है पीस का नोबेल पुरस्कार, और हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम के बचे लोगों का एक समूह है दोस्तों, भविष्य में आपके परमाणु हथियारों का उपयोग ना हो, इसके लिए अवार्ड मिला है, और जापान का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों 1901 पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों आपके शांति वाला जो है हेनरिक डुनेंट को मिला है और फ्रेडरिक पैसी को मिला है। ठीक है, तो 1901 में हेनरिक डुनेंट और फ्रेडरिक पैसी को ये शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त दोस्तों हुआ। याद कीजिए, अरे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड मैंने कहा सो मेडिसिन वाला दोस्तों अवार्ड आपके किसको प्राप्त हुआ है, मेडिसिन दोस्तों आपके गौरी मैम मेडिसिन नहीं लेती है। ठीक है, अगला दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके, अगला दोस्तों अवार्ड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है ना। और थर्ड दोस्तों मैंने कहा आपसे शांति वाला, आपके साहित्य वाला पूछूं आपसे, रिया को साहित्य कान में सुनना है दोस्तों ना। केमिस्ट्री वाला पूछा आपसे, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है दोस्तों ना। और पांचवा कौन सा आपके, शांति वाला पूछो आपसे, शांति वाला पूछे आपसे, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों। और अंतिम अवार्ड आपके इकोनॉमिक्स का अवार्ड आपके, जो कि कौन सा है, बाप के धन पर सन ऐस मारे दोस्तों ना, बाप के पैसों पर सन जो है वो ऐस मारे दोस्तों आपके, धन मतलब इकोनॉमिक्स का अवार्ड हो गया। और सन पूछूं आपसे आपके, ये साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपके सन कौन सा हो गया, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, और एस मारे का मतलब आपके एस मोगलू जो है ये हो गया। ठीक है, तो तीन को मिला है, किसको, एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। किसके लिए दोस्तों अवार्ड मिला है, देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब दोस्तों होती है, 1968 में स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार ये अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, जो कि दोस्तों नॉर्वे के आपके रैगनर फ्रिक्स को मिलता है, और आपके साथ में जॉन टिनबर्गेन को यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, अच्छा वहीं दोस्तों भारत के नोबेल पुरस्कार की बात करो दोस्तों, आपके साहित्य का दोस्तों 1913 के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को अवार्ड मिलता है गीतांजलि के लिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर फिजिक्स पूछूं आपसे, सीवी रमन दोस्तों साहब को मिलता है 1930 के अंदर, रमन प्रभाव या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन जो है, इसकी खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो सीवी रमन जी को मिलता है दोस्तों ना। चिकित्सा पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों 1968 में हरगोविंद खुराना जी को आनुवंशिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ दोस्तों ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शांति पूछे आपसे, वहां सो मदर टेरेसा का अवार्ड मिलता है 1979 में सो, और पीड़ितों की सहायता करने के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका जो फिजिक्स पूछूं आपसे, तो आपके फिजिक्स पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को प्राप्त होता है 1983 में प्राप्त होता है, तारों की संरचना और विकास के लिए जो आपके इसके लिए अवार्ड प्राप्त होता है, और चंद्रशेखर सीमा इन्होंने ही बताई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, अमर्त्य सेन को अवार्ड मिलता है 1998 में अवार्ड मिलता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की स्थापना के लिए अमर्त्य सेन को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, वहीं साहित्य पूछे आपसे, तो वीएस नॉयपॉल को अवार्ड मिलता है इन ए फ्री स्टेट, तो इनकी नोवेल है, 2001 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार आपके वीएस नॉयपॉल को प्राप्त होता है। ठीक है, केमिस्ट्री दोस्तों आपके वेंकट रमन रामकृष्णन सो इनको अवार्ड मिलता है, और राइबोसोम की संरचना के लिए अवार्ड मिलता है, और वर्ष 2009 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो इनको प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, इसके बाद शांति पूछूं आपसे, कैलाश सत्यार्थी इनको प्राप्त होता है, बचपन बचाओ दोस्तों आंदोलन के लिए मिलता है, और 2014 में कैलाश जी को और साथ में मलाला यूसुफजई जो है दोनों को आपके बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अवार्ड प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, और वहीं इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों अभिजीत बनर्जी को 2019 में दोस्तों अवार्ड मिलता है, इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिलता है, और गरीबी को कम करने के जो आपके दृष्टिकोण है इस विषय के लिए आपके नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना। आइए शुरुआत करते हैं फूल पत्ती वाली क्लास की, और एक बार दोस्तों दिल भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर
अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आइए शुरुआत करते हैं पूरे जोश के साथ में आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास की। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। क्लास के सारे सवाल महत्वपूर्ण होने वाले हैं आज के, पूरे ध्यान से हर सवाल को देखना है। एग्जाम में यहां से सवाल बनने की संभावना अधिक होगी, ठीक है। बिल्कुल मेरे साथ कन्हैया, सपना, आकाश, मनीष, रवि, मीरा, हरेंद्र, बिल्कुल पिंटू, सौरभ, गोलू, राकेश, विक्की, सभी का स्वागत है आप सभी का। और भाई साहब कल 3 घंटों में जो दोस्तों आपने मचाया है ना अमेजोन के ऊपर जो है मतलब मेरी टीम ये कह रही है कि भाई पता नहीं सर ये इतना ट्रैफिक कहाँ से आ गया एकदम से है। चिंता मत कीजिएगा, जिनका भी ऑर्डर कल रात को 9 से 12 के बीच में हुआ है वो आज डिस्पैच हो जाएगा। अगले 4 या 5 दिन के अंदर, मैक्सिमम 4 या 5 दिन में आपका ऑर्डर आपके घर पे पहुंच जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। चलिएगा शुरुआत करते हैं। 18 मार्च 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। केंद्र सरकार ने जाक्सा के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की दी मंजूरी। स्टुअर्ट यंग ने ली त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ। भारत ने 8 स्वर्ण सहित 33 पदकों के साथ विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों का किया समापन। 128 नए चंद्रमा के साथ शनि ग्रह बना सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ब्लू डॉट के सहयोग से शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाली बनी पहली मेट्रो। झारखंड ने पहली बार जीता हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब। 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025। एलआईसी न्यू इंडिया इंश्योरेंस जीआईसी रे को वर्ष 2024-25 के लिए मिला डीएसआईआई का दर्जा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर में केसर के खेती को बढ़ावा देने के लिए शिलोंग में नेक्टर के स्थायी परिसर की रखी आधारशिला। बेंगलुरु जल बोर्ड भारत में बीआईएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला बना पहला जल बोर्ड। चीन ने पाकिस्तान को सौंपी दूसरी हैंगर श्रेणी की उन्नत पनडुब्बी। नई दिल्ली में हुई नवी भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे
पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, ख्वाहिशें भले ही छोटी सी हों लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मन जिद्दी होना चाहिए ना। ख्वाहिश छोटी ही क्यों ना हो पर उनको पूरा करने के लिए आपका मन थोड़ा जिद्दी आपको होना चाहिए। आपके मन में वो लगन होनी चाहिए, आपके मन में वो जिद होनी चाहिए कि मुझे ये ख्वाहिश मेरी पूरी करनी है। और ध्यान रखना, आपका जन्म गरीबी में हुआ है कोई बात नहीं, सह लेना, पर आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में ना गुजरे इतनी मेहनत आपको करनी है। आइए, स्वागत है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन जो है आपके चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी जो है वो प्रदान कर दी है दोस्तों ना। देखिए दोस्तों, मिशन कौन सा आपके, तो मिशन का नाम है चंद्रयान 5। कौन सा मिशन आपके, चंद्रयान 5 मिशन होगा आपके, और इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, इसको दोस्तों मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और पहली बात तो पूछूं आपसे, ये मंजूरी प्रदान करने वाले कौन है, तो वी नारायणन है ना। आप सभी परिचित होंगे इनसे। ये कौन है वर्तमान में, इसरो के वर्तमान चेयरमैन है ना। तो इसरो के 11वें नंबर के चेयरमैन कौन है, वो वी नारायणन है। इन्होंने चंद्रयान 5 जो है इसको मंजूरी प्रदान कर दी, ऑफिशियली मंजूरी जो है वो मिल चुकी है ना। इसमें हम किसकी सहायता लेने वाले हैं, जाक्सा की सहायता लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो है आपके तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है, जापान की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम जाक्सा है, हम इसकी इसमें सहायता लेने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जाक्सा के सहयोग से जो है हम इसको लॉन्च करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जाक्सा के सहयोग से हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों हमारा कौन सा लॉन्च हो चुका है, आपके चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ है हमारा कुछ दिनों पहले। ठीक है, चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा आपके, ये 27 में लॉन्च होगा। ठीक है, तो चंद्रयान जो 4 है ना, यही लिख लो आपके, तो चंद्रयान जो 4 है इसको हम लॉन्च कब करेंगे, आपके 27 में इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, इसका दोस्तों उद्देश्य क्या होने वाला है, इसका उद्देश्य होगा कि हम चांद पर जाएंगे और चांद की मिट्टी को लेकर के वापस धरती के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो लिखना चांद की मिट्टी, लिखना चांद की जो मिट्टी है, चांद की मिट्टी को लेकर के, चांद की मिट्टी के नमूने, चांद की मिट्टी के नमूने लेकर कहा आना, नमूने लेकर पुनः आपके पृथ्वी पर आना। ठीक है, तो पुनः पृथ्वी पर आना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चांद की जो मिट्टी है, इसके जो नमूने हैं, इनको लेकर के हम वापस पृथ्वी पर आएंगे, ये हमारा चंद्रयान 4 रहने वाला है। 27 में इसको हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में कौन सा होगा, उसके बाद में चंद्रयान 5 मिशन आपके जाक्सा के सहयोग से आपके लॉन्च होने वाला है दोस्तों ना। अच्छा, वहीं एक मिशन कौन सा है, एक आपके गगनयान मिशन भी है। इसका उद्देश्य क्या है, अरे मानव युक्त, याद करो, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो है यह भी हमारा टारगेट है ना। तो मनुष्य को स्पेस में भेजना, ये भी दोस्तों हमारा टारगेट है। वहीं दोस्तों इसके साथ में हमारा टारगेट दोस्तों एक और है आपके, कि हम स्पेस के अंदर कमरा तैयार कर ले, हमारा जो स्पेस में जो स्पेस स्टेशन है उसको हम तैयार करें 2035 तक। ठीक है, तो लिखिए भारत का जो स्पेस स्टेशन है जहां पर भारत के जो एस्ट्रोनॉट हैं वो रुक पाएंगे आपके, उसको 2035 तक तैयार करना जो है यह भी हमारा टारगेट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, हमारे यहाँ पर चंद्रयान की बात करूं मैं आपसे, तो कौन कौन से लॉन्च हो चुके हैं आपके, तो एक तो हमारा लॉन्च हो चुका है कौन सा, चंद्रयान 1 लॉन्च हो चुका है, याद कीजिए। एक हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था और एक हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। ठीक है, देखिए चंद्रयान 1 की बात करूं मैं आपसे, तो 2008 के अंदर इसको लॉन्च किया गया, और किससे लॉन्च किया गया, PSLV-C11 से लॉन्च किया गया दोस्तों ना। ये चंद्रयान जो 1 है ना, ये चांद की सतह पर उतरा नहीं था रसगुल्ला, ये केवल चांद के चारों ओर चक्कर लगाने वाला था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि चारों ओर चक्कर लगाने वाला है ना। चंद्रयान 2 की बात दोस्तों करूँ आपसे, तो ये 2019 की बात है, और ये असफल हो गया था, याद कीजिएगा, ये असफल हो गया था, चांद के बिल्कुल पास पहुंच करके क्रैश लैंडिंग हो गई थी, आपको ध्यान होगा। ठीक है, और चंद्रयान 3 की बात करूं मैं आपसे, इसको हमने कब दोस्तों आपके, तो इसको हमने जो है
14 जुलाई को लॉन्च किया था, ये आपको याद होगा, ठीक है। तो 14 जुलाई को इसको हमने लॉन्च किया और 23 अगस्त की तारीख को यह चांद के साउथ पोल, कहां पर, चांद के साउथ पोल के ऊपर जो है वो पहुंच चुका था, याद कीजिएगा। चांद के साउथ पोल पे लैंड कर गया दोस्तों आपकी। इसमें लैंडर का नाम क्या था, तो इसमें लैंडर का नाम विक्रम था, याद कीजिएगा। और इसमें रोवर का नाम क्या था, इसमें रोवर का नाम प्रज्ञान था, याद कीजिए, रोवर का नाम प्रज्ञान था। और हमने इसको LVM थर्ड, किससे, LVM थर्ड M4 जो हमारा व्हीकल है, हमने इसको लॉन्च करा, ठीक है। तो LVM थर्ड M4 जो व्हीकल है हमारा, हमने इससे इसको चंद्रयान थर्ड को लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, जिस पॉइंट पर पहुंचता है, जिस पॉइंट पर लैंड किया, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। क्या बोलते हैं, शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। और जिस तारीख को आपके लैंड किया, जिस डेट को लैंड किया, उस डेट को हम क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय, लिखना आपकी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो उस डेट को बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेशनल स्पेस डे जो है वो उस डेट को बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे आपसे चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बारे में, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। बाकी ये जो हमारा जो नए हमारे जो मिशन है, भविष्य के जो मिशन है, वो भी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जाक्सा, ठीक आंसर हो गया है। ये जाक्सा की हेल्प से आपके जो है वो हम लॉन्च करने वाले दोस्तों ना। अगर जाक्सा की हेल्प पूछूं आपसे, इसकी सहायता से हम जो है वो एक लूपेक्स मिशन भी लॉन्च करेंगे। याद करो, लूपेक्स याद है आपको, लूपेक्स मैंने पढ़ाया था आपको कि लूनर पोलर, कौन सा है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन जो मिशन है वो लॉन्च होगा, जिसमें इसरो प्लस जाक्सा होने वाले, ठीक है। इसरो प्लस जाक्सा होने वाला है। चांद के जो पोल है, आपके ध्रुव हैं, उनका अन्वेषण के लिए लूपेक्स मिशन आपके लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़िएगा। ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं किसके लिए, आपकी चंद्रयान 5 के लिए। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन आपके, तो वो थी कौन आपके, प्रीति आपके पाल। कौन थी, प्रीति पाल जीती थी। 2 ब्रॉन्ज जीती है ट्रैक फील्ड के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी प्रदान कर दी है। सानंद कहां पर है, गुजरात के अंदर। कहां पर है, सानंद कहां पर है, गुजरात के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए आपके, तो ब्रुनई देश की यात्रा की थी उन्होंने। और ब्रुनई की राजधानी क्या है, बंदर सेरी बागवान, है ना। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 24 में सुमित अंतल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा गोल्ड जीता है, अरे भाला फेंक के अंदर, किसमें, जेवेलिन थ्रो में आपके जो सुमित अंतल है वो क्या लेकर आए थे, गोल्ड लेकर आए थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ दोस्तों ली है, ठीक है। देखो, ये देश का नाम तो आप शायद भूले नहीं होंगे, मैंने आपको कहीं पर तो इस देश का नाम पढ़ाया था। आप में से कौन मुझे बताओगे कि इस देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, ठीक है, वो भी मैंने लिखवाया था आपको ना। लिखना आपके त्रिनिदाद एंड टोबैगो दोस्तों ना। पहली बात तो ये कौन से देश है आपके, तो कैरेबियन सागर में मिलने वाले देश है, ठीक है। तो कैरेबियन सागर में जो मिलने वाले देश है आपके, उन देशों में जो द्वीपीय समूह देश जो है वो कौन सा है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। तो मतलब कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका के जो पास में जो कैरेबियन सागर है, वहां पर जैसे वेस्ट इंडीज हो गया और त्रिनिदाद टोबैगो हो गया, क्यूबा, हेती, ये सारे जो देश आपके वहीं पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके, ये जो त्रिनिदाद और टोबैगो जो है, यहाँ पर अभी वर्तमान में नए प्रधानमंत्री आ गए। कौन आ गए, यहाँ पर आ चुके हैं न्यू प्रधानमंत्री। सवाल पूछे कि यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के नए प्रधानमंत्री जो है वो हो चुके हैं आपके स्टुअर्ट यंग। कौन हो चुके हैं, स्टुअर्ट यंग जो है वो यहाँ के नए प्रधानमंत्री हो चुके हैं दोस्तों ना। लेकिन अच्छा, इसी देश के बारे में मैंने आपको कहा था, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल नहीं, रसगुल्ला ना, ये देश के बारे में मैंने आपको याद करो पढ़ाया था। जब ओडिशा दोस्तों, ओडिशा के अंदर आपके क्या हुआ था, जब ओडिशा के अंदर आपके प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, तो मैंने आपको वहां पर लिखाया था कि वहां पर चीफ गेस्ट कौन थे, वहां पर चीफ गेस्ट थे त्रिनिदाद और टोबैगो के जो राष्ट्रपति थे, जिसका नाम क्रिस्टिन कंगालू जिनका नाम था, वो चीफ गेस्ट थे, ठीक है, याद कीजिए। इसके अगर मैं राष्ट्रपति का नाम पूछूंगा आपसे क्या है,
तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या लिखना, वो है क्रिश्चियन कंगालू जो है, क्रिश्चियन कंगालू, ये आपके लिखना, ये आपके यहाँ के राष्ट्रपति आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे याद कीजिएगा, यही हमारे यहाँ पर जो प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन हुआ था, प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ था, इस सम्मेलन के अंदर भारत के चीफ गेस्ट कौन थे, तो इस सम्मेलन में भारत के जो चीफ गेस्ट थे उनका नाम क्या था, इनका नाम था क्रिश्चियन कंगालू, नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ था इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, ये आपके क्रिश्चियन कंगालू थे। और कहाँ पर हुआ था, ये ओडिशा के अंदर हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओडिशा के अंदर ये सम्मेलन हुआ था, नोट कीजिए दोस्तों ना। तो वहां पर प्रेसिडेंट जो थे ये चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, ठीक है। और अब नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, स्टुअर्ट यंग बन गए, ठीक है। इस देश की राजधानी की बात पूछूं आपसे, तो इस देश की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ऑफ स्पेन जो है, पोर्ट ऑफ स्पेन, ये इस देश की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोर्ट ऑफ स्पेन जो है वो इस देश की राजधानी आपको नोट करना है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को आप पहचान पा रहे हो क्या, ये ऑप्शन नंबर सी जो मार्कोनी है इसको आप पहचान पा रहे हो। अरे मार्कोनी याद करो कहाँ के, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने, मार्कोनी बने, ठीक है। याद आपको कनाडा के नए प्रधानमंत्री जो है जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर लिबरल पार्टी के कौन बन गए आपके, वो बन गए मार्कोनी, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कीजिएगा, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने, मार्कोनी बने, ये भी आपको थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा स्टुअर्ट यंग आपके ठीक आंसर हो गया है। यहाँ दोस्तों आपके देखिएगा आपसो, ये आपके क्यूबा देश हो गया है, ये हेती दोस्तों देश हो गया है। इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर जो है त्रिनिदाद और टोबैगो जो देश आपके वो यहाँ पर है, और पोर्ट ऑफ स्पेन जो है वो इसकी राजधानी है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री की शपथ जो है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ आपके, ये लखनऊ के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन करने वाला कौन है, राजस्थान कौन है, विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजन करने वाला, हाँ जर्मनी के चांसलर कौन बने आपके, ये फ्रेडरिक मेर्ज जो है, ये जर्मनी के चांसलर ना। जर्मनी में सर्वोच्च पोस्ट कौन सी होती है, चांसलर होती है, ठीक है। तो जर्मनी में चांसलर कौन बने, फ्रेडरिक मर्ज बने, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया, महाराष्ट्र में किया है, ठीक है। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग जो है ये घोषित करने वाला कौन है, अरे डेंगू को महामारी रोग घोषित करने वाला कौन है, कर्नाटक जो है आपके वो घोषित करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने दोस्तों पदक जीते हैं, लगाओ स्टार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके, स्टार लगाना। विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल, ठीक है। तो विशेष ओलंपिक शीतकालीन जो खेल आपके, पहली बात दोस्तों आपके इनका होस्ट कौन था, तो इनका होस्ट था ट्यूरिन, कौन था, ट्यूरिन जो है इनका होस्ट था। और ट्यूरिन कहाँ पर है, इटली के अंदर है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कि विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल जो है इनका होस्ट कौन हो गया, ट्यूरिन हो गया। और ट्यूरिन कहाँ पर है, इटली के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ट्यूरिन दोस्तों इटली के अंदर है। हर 8 साल में इनका आयोजन दोस्तों होता है, ठीक है। कितने साल बाद आयोजन हो रहा है, तो 8 साल बाद जो है, 8 साल बाद जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो 8 साल बाद इसका आयोजन हो रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। होस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्यूरिन इसका होस्ट हो गया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। 8 से 15 मार्च जो है इसका आयोजन किया गया ना, तो 8 से 15 मार्च जो है ये इसका टाइम था। इस टाइम पर यहाँ खेल जो है इनका दोस्तों आयोजन हुआ, ठीक है। और भारत की बात करूं मैं दोस्तों आपसे, तो भारत जो है यहाँ पर कुल मिला के भारत के यहाँ पर 33 पदक जो है वो आते हैं, ठीक है। तो भारत के मेडल कितने आते हैं यहाँ पर, भारत के पास यहाँ पर जो है 33 पदक है आपके, वो सो भारत जीत के लाता है, जिसमें आपके जिसमें 8 गोल्ड दोस्तों आपके, 8 गोल्ड है आपकी। इसके अलावा पूछूं आपसे तो इसके अलावा 18 सिल्वर हो गए, 18 सिल्वर हो गए। और सो इसके अलावा पूछूं आपसे तो 8 गोल्ड 18 सिल्वर दोस्तों आपके, 8 गोल्ड हो गए, 18 सिल्वर हो गए, 26 और 7 क्या हो गए, 7 आपके ब्रोंज हो गए, ठीक है। तो 8 + 18 + 7 जो है वो आपकी इंडिया के इसमें मेडल हो गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
8 + 18 + 7 33 पदक हो गए। और ये कौन से क्रम का है पूछूं आपसे, तो ये 12वें क्रम का है। कौन सा है, ये 12वें क्रम का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 12वें क्रम का, नोट कीजिएगा। और ट्यूरिन इटली के अंदर आयोजन हुआ है। भारत के 33 पदक इसके अंदर हैं, 8 गोल्ड, 18 सिल्वर, 7 ब्रोंज जो है वो भारत यहाँ पर जीत कर लाता है। कुल मिलाकर 33 पदक भारत जीत के लाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके अभी दोस्तों आपके जो रिटायर हो चुके खिलाड़ी हैं किसके अंदर, क्रिकेट के अंदर, सो उनका एक आपके लीग हुआ है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग कहते हैं ना। ये नाम सुना होगा आपने। अरे अभी दोस्तों युवराज सिंह छक्के मार रहे थे, 4 छक्के मारे थे एक ही ओवर में आपके, वो वीडियो खूब वायरल हो रहा है ना। तो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग जो है, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग जो है, इसका अभी हाल ही में आयोजन हुआ है, ठीक है। और इस इंटरनेशनल मास्टर्स लीग को जीतने वाले कौन है, तो इंडिया मास्टर्स जो है आपके, जो रिटायर खिलाड़ी जो है ना आपके, वो सब खेलते हैं इसके अंदर। तो इंडिया मास्टर्स जीत गए इस लीग को। और इंडिया मास्टर्स पूछूं आपसे, इनके कप्तान कौन थे, सचिन तेंदुलकर जो है ये कप्तान थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया मास्टर्स जो है वो विजेता बन गए, ठीक है। किसको दोस्तों हराया इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है वेस्ट इंडीज को हमने हरा दिया, ठीक है। वेस्ट इंडीज को हमने हराया था। और इंडिया मास्टर्स जो है ये खिताब जीत चुके हैं, अच्छा अपना। और सचिन साहब जो है वो कप्तान है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। कहाँ पर फाइनल मैच हुआ इसका, इसका फाइनल मैच जो है वो रायपुर के अंदर हुआ, ठीक है। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका फाइनल मैच जो है इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। बाकी दोनों क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। 8 गोल्ड हो गए, 18 सिल्वर हो गए और 7 आपके ब्रॉन्ज हो गए। भारत जो है आपके 33 पदक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों ओलंपिक की बात अगर की जाए आपसे, ओलंपिक की अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर दोस्तों, अगर आपसे बात यहाँ पर ओलंपिक की हो जाए, तो पेरिस ओलंपिक की बात करूं, तो पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत का स्कोर क्या था, तो पेरिस ओलंपिक में भारत जो है वो 0 गोल्ड, 1 सिल्वर दोस्तों आपके, और 5 ब्रोंज था। कुल मिला के 6 पदक हमारे पास थे। और हमारी रैंक की अगर बात की जाए, तो हमारी रैंक आपके मात्र 71 थी, है ना, मात्र 71 हमारी रैंक थी, ये आपको याद होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगला क्वेश्चन पूछे आपसे कि पेरिस दोस्तों पैरालंपिक की बात करूं, पैरालंपिक की बात करूं आपसे, तो इस पैरालंपिक खेल के अंदर जो है, पैरालंपिक खेल के अंदर बात की जाए तो इंडिया जो है इसका स्कोर कितना दोस्तों, 7 गोल्ड के साथ में कुल मिला के हमारे पास में 29 पदक थे हमारे पास में। और हमारी रैंक की बात की जाए आपसे, तो रैंक हमारी कौन सी थी आपकी यहाँ पर, तो हमारी रैंक यहाँ पर 18वीं रैंक थी, है ना। तो 18वीं रैंक थी हमारी यहाँ पर, 7 गोल्ड हम लेकर आए थे और 29 पदक हमारे यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो वहां पर हमारी 0 + 1 + 5 6 आपके, और रैंक 71 थी। यहाँ पर 7 गोल्ड, 29 पदक आपके, रैंक हमारी 18, ध्यान रखना, ठीक है। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है, वो है आपके हरविंदर सिंह। कौन है, हरविंदर सिंह का नाम ध्यान रखना, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर पैरालंपिक में पहला गोल्ड पूछो किसको मिला था, अवनी लेखरा को मिला था शूटिंग खेल के अंदर, ठीक है। अवनी लेखरा को शूटिंग खेल में पहला गोल्ड मिला था, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों FWD 200B, पूछूं आप संबंध क्या आपके, तो FWD 200B जो है इसका संबंध किससे, आपके लड़ाकू ड्रोन से आपके। ये एक लड़ाकू ड्रोन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक लड़ाकू ड्रोन है FWD 200B, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि जो है वो किसने हासिल कर ली है। अरे इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे आपके, मिहिर सेन। कौन थे, मिहिर सेन, ठीक है। पहली भारतीय महिला पूछूं आपसे, वह थी आरती शाह। कौन थी, आरती शाह का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे उम्रदराज भारतीय पूछूं आपसे, यह है सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन है, सिद्धार्थ अग्रवाल जो है ये सबसे उम्रदराज भारतीय हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन आपके दिल्ली के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ, दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों ना। तो सिद्धार्थ अग्रवाल का नाम आपको छापना है यहाँ पर जो है, ये आपको मिहिर सेन, आरती शाह, सिद्धार्थ अग्रवाल, ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 128 नए चंद्रमाओं के साथ में सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला दोस्तों ग्रह
ग्रह कौन सा बन गया। ठीक है, देखिए अभी दोस्तों हाल ही में आपके शनि जो है दोस्तों, आपके शनि जो हमारा जो आपके सैटर्न जो है दोस्तों, सैटर्न या फिर शनि जो ग्रह है, ये आपके सर्वाधिक सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन चुका है। ठीक है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह हो चुका है ये कौन आपके, ये हो चुका है आपके शनि हो चुका है। और दोस्तों कुल अभी हाल ही में आपके 128 नए जो ग्रह उपग्रह हैं उनकी खोज हुई है आपके, 128 नए चंद्रमा की खोज हुई है आपके। और कुल मिला के अभी जो है आपके टोटल जो है आपके टोटल इसके पास में 274 आपके चंद्रमा हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो शनि जो है ये सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन चुका है। ठीक है, एक साथ दोस्तों 128 आपके जो नए ग्रह हैं उनकी यहाँ पर खोज हो गई भाई साहब। और टोटल आपके 274 आपके मून किसके पास में है, केवल दोस्तों शनि के पास में 274 जो है वो मून आपके पहुंच चुके हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन है, बृहस्पति दूसरे स्थान पर है 95 के साथ में। ठीक है, सेकंड स्थान किसका है, इसमें सेकंड जो स्थान आपके वो किसका है, बृहस्पति का है। बृहस्पति दोस्तों आप जानते हो जुपिटर जो है आपके उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और बृहस्पति के पास में कितने हैं, 95 आपके उपग्रह हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। बृहस्पति के पास में 95 उपग्रह आपको नोट करना है। ठीक है, अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे किसके पास दोस्तों, किसके पास में एक भी उपग्रह नहीं है आपके, तो बुध के पास लेना, बुध और शुक्र जो है, बुध और शुक्र जो है आपके, इसको बोलते हैं आपके, बोलते हैं सो इसको बोलते हैं मरकरी, इसको बोलते हैं वीनस, क्या बोलते हैं, वीनस कहते हैं। इनके पास में कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इनके पास में उपग्रह नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछे कि किसके पास में उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास में कोई भी उपग्रह नहीं है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। मंगल जो मार्स है ना, जो मार्स है आपके दोस्तों, मंगल जो है इस मार्स के पास में 2 उपग्रह दोस्तों होते हैं आपके। एक का दोस्तों 2 उपग्रह हैं, बताओ दोनों के नाम क्या है। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, और हमारी जो पृथ्वी है उसके पास में एक ही चांद है ना, पृथ्वी के पास में एक चंद्रमा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक किसके पास, शनि के पास है, बृहस्पति दूसरे स्थान पर है, बुध और शुक्र के पास में कोई भी दोस्तों अपना उपग्रह नहीं है, कोई भी चांद नहीं है। मंगल के पास में 2 क्या है, मंगल के पास में 2 आपके उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस लिखना आपके। मंगल के पास में 2 है, एक का नाम फोबोस है और एक का नाम डिमोस है, ये दोनों मंगल के पास में छापना। और पृथ्वी के पास में एक चंद्रमा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इन सब के बारे में बताने वाला कौन दोस्तों आपके, इन सब के बारे में बताने वाला है IAU। कौन है, IAU बताने वाला है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल, क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल आपके एस्ट्रोनॉमिकल लिखना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसी को बोलते हैं आप क्या, इसी बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय आपके संघ कहते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहते हैं। इसका काम होता है कि भाई किस ग्रह के पास में कितने उपग्रह हैं, कोई ग्रह ग्रह है या नहीं, ये सारा तय करना इसी का काम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1919 में इसकी स्थापना होती है और पेरिस में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में इसका मुख्यालय है। और 1919 में पेरिस में आपके, पेरिस में स्थित है ये, और 1919 के अंदर स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया है, शनि हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक दोस्तों आंसर हो गया है, शनि इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा सवाल पूछूं दोस्तों आपसे, अच्छा ग्रह तो हमारे पास वर्तमान में 8 है। ठीक है, इन ग्रहों के 3-4 दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण क्या है, उपग्रह है। ठीक है, जैसे कि आपके सो शनि पूछूं आपसे, शनि जो है आपके सो इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण उपग्रह कौन सा, टाइटन। ठीक है, नाम सुना आपने, शनि का एक उपग्रह टाइटन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं सो गैनीमीड पूछूं आपसे, यह गैनीमीड किसका, आपके सो गैनीमीड हो गया बृहस्पति का हो गया। ठीक है, गैनीमीड किसका है, बृहस्पति का है। इसके अलावा यूरोपा पूछूं किसका है, आपके यूरोपा भी किसका, आपके बृहस्पति का है। ठीक है, कैलिस्टो पूछूं किसका है आपके, तो कैलिस्टो भी किसका है, आपके बृहस्पति का है। ठीक है, तो ये चारों के नाम नोट करना, टाइटन का नाम नोट करना, गैनीमीड हो गया, यूरोपा हो गया, कैलिस्टो हो गया, ये 4 उपग्रह हो गए। ठीक है, एक यहाँ पर फोबोस और डिमोस हो गया, तो ये कुछ नाम आपको इसमें ध्यान रखने हैं। बाकी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 शनि जो है हमारा वो ठीक आंसर हो गया है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है।
दोस्तों, शनि हमारा ठीक आंसर है। 128 नए जो आपके मून है वो डिस्कवर कर दिए गए हैं, और आपके इसके साथ में 274 के साथ दोस्तों आपके जो ये हमारा शनि जो है आपके ये पहले स्थान पर आ चुका है 274 के साथ में, ठीक है। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसको दोस्तों चुना गया है, ठीक है। अरे फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है, फ्रेंकोइस बांगरू। कौन है, फ्रेंकोइस बांगरू जो है वो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर किसको दोस्तों बनाया गया, ठीक है। जो ये न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है आपके, इसका नया मेंबर पूछो कौन बना है, अल्जीरिया बना है। कौन बना है, न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है इसका नया मेंबर अल्जीरिया बना है। और ब्रिक्स का पूछूं आपसे तो ब्रिक्स का 10वें नंबर का जो मेंबर आपके वो कौन बना है, ये बना है इंडोनेशिया, ठीक है। तो ब्रिक्स में कौन शामिल हुआ है, इंडोनेशिया शामिल आपके, और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है आपके वहां पर अल्जीरिया हुआ। दोनों सवाल अलग अलग है, ठीक है। अल्जीरिया किस में शामिल हुआ है आपके, अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में हुआ है, ठीक है। और ब्रिक्स में कौन शामिल हुआ है आपके 10वें नंबर पे, इंडोनेशिया शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको नोट करना है ना। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन जो है कहां पर हुआ है, ये भारत के अंदर दोस्तों आपकी होती है। और भारत में कहां पर, हैदराबाद में होती है। कहां होती है, हैदराबाद में होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एआई शिखर सम्मेलन की बात करूं मैं आपसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके जो शिखर सम्मेलन है ये अब तक 3 हो चुके हैं। पहला कहाँ हुआ था, पहला ब्लेचले के अंदर हुआ था आपके, पहला ब्लेचले में होता है इंग्लैंड के अंदर। दूसरा कहाँ होता है, दूसरा आपके सियोल में होता है साउथ कोरिया के अंदर। और तीसरा कहाँ हुआ है, पेरिस के अंदर हुआ है, फ्रांस के अंदर, ठीक है। तो ये आपके कहाँ पर शिखर सम्मेलन जो है 3 बार हो चुके हैं। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा गोल्ड जीता, आपके प्रवीण कुमार ने जीता हाई जंप के अंदर, ठीक है। और प्रवीण कुमार जी को अभी जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। याद करो, मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार इस साल मिला है वो प्रवीण कुमार को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है दोस्तों आपके, वह कौन सा बना है, ठीक है। देखो, शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है कौन सा बन चुका है, ठीक है। मतलब दोस्तों शहर के अंदर से मेट्रो कहाँ चल रही है, सो मेट्रो शहर के अंदर चल रही है। तो शहर के अंदर आपके माल को, आपके माल की ढुलाई करने के लिए, माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपके दिल्ली दोस्तों शहर है आपके। दिल्ली शहर में दोस्तों आपके कभी कभी क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए आपके 4-4, 5-5 घंटे ट्रैफिक में खड़ा रहना पड़ता है, और माल के जो ट्रक होते हैं उनको भी खड़ा रहना पड़ता है, ठीक है। पर वो मेट्रो जो है आपकी वहीं पर 15, 20, 25 मिनट के अंदर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती मेट्रो, ठीक है। सो मेट्रो का यूज क्यों ना आपके माल ढुलाई में भी किया जाए, ठीक है। तो यातायात के साथ में, यात्रियों के साथ में माल की ढुलाई भी हो सके, ये आपकी स्टार्ट हुआ है। और ब्लू डार्ट के साथ में डीएमआरसी जो है उसका ये कोलैबोरेशन दोस्तों हुआ है, ठीक है। तो लिखिएगा आपके ब्लू डार्ट के साथ दोस्तों आपके ब्लू डार्ट के साथ में जो डीएमआरसी है, ठीक है। कौन आपके, डीएमआरसी, इसको बोलते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। क्या बोलते हैं इसको, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कहते हैं इसको ना, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसे कहते हैं, डीएमआरसी कहते हैं दोस्तों आपके। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है इसका ब्लू डार्ट किसके साथ में, आपके ब्लू डार्ट के साथ में दोस्तों आपके यह एग्रीमेंट हो चुका है। ब्लू डार्ट के साथ में यह समझौता हो चुका है। और किसके लिए हुआ है आपके, यह जो एग्रीमेंट हुआ लिखना आपके, वो शहरी कार्गो सेवा के लिए हुआ है, ठीक है। जो शहरी कार्गो सेवा है इसके लिए दोस्तों एग्रीमेंट हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शहर के अंदर जो माल की ढुलाई है, शहर के अंदर जो माल की ढुलाई है इसके लिए जो है ये एग्रीमेंट हुआ है डीएमआरसी और ब्लू डार्ट के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसा करने वाली ये डीएमआरसी ये भारत की पहली मेट्रो बन चुकी है, ठीक है। ऐसा करने वाली ये भारत की पहली मेट्रो बन चुकी है, आपको ध्यान रखना है ना। माल की ढुलाई करने वाली ये भारत की पहली मेट्रो बनने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके यही आपके साउथ एशिया की भी पहली मेट्रो होगी, ठीक है। साउथ एशिया की भी पहली मेट्रो होने वाली है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साउथ एशिया की भी पहली मेट्रो होगी, आपको नोट करना है ना। तो लिखिएगा कौन होने वाला है आपको, दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी होगी। ये आपके शहर का जो कार्गो ढुलाई है आपके उसको, हाँ सवारी अरे सवारी तो जाएंगी दोस्तों आपके, उसके साथ में ये माल की ढुलाई भी करने वाली, ठीक है। तो डीएमआर दिल्ली में मेट्रो जो आपकी उसकी बहुत सारी लाइन है, ठीक है। अगर आप दिल्ली मेट्रो में कभी
भी गए हो आपके तो येलो लाइन दोस्तों आपके, इसके अलावा ब्लू लाइन भी है, ये रेड लाइन भी आपको मिल जाएगी आपके वहां पर। तो ये ब्लू लाइन के ऊपर चालू होने वाली है, ठीक है। हर लाइन का एक अलग रूट है आपके सो, तो येलो लाइन अलग रूट पे चलती है, ब्लू लाइन अलग रूट पे चलती है आपके। तो ये कहाँ पर आपके, तो ये जो है आपके, ये अभी शुरुआत कहाँ होने वाली है, इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी, वो होने वाली कहाँ से, ब्लू लाइन से। कहाँ से, जो ब्लू लाइन है आपकी, इससे इसकी स्टार्टिंग होने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक आंसर हो गया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। दिल्ली आपके ठीक आंसर हो गया। तो दिल्ली मेट्रो ये आपकी अर्बन जो फ्रेट सर्विस है साउथ एशिया में चालू करने वाला पहला मेट्रो हो गया। हाल ही में भारत को पेरिस पैरालंपिक की पॉइंट टेबल में कौन सा स्थान मिला है, तो अभी मैंने कहा आपसे भारत को 18वां स्थान मिला है पेरिस पैरालंपिक के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले दोस्तों भारतीय कौन है, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बनने वाले कौन है, राजा रणधीर सिंह। कौन है, राजा रणधीर सिंह आपके हैं, और यही आपके एशियन गेम्स का आयोजन करवाते हैं, ठीक है। यही जो काउंसिल है वो एशियन गेम्स जो होंगे, जो कि जापान के अंदर 20वें क्रम के होंगे, इनका आयोजन करवाएंगे, आपको नोट करना है। और राजा रणधीर सिंह का नाम आपको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के लिए नोट करना है, ठीक है। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो है इसे सम्मानित कर दिया आपके, यह सूरत को किया है, ठीक है। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है, ये ओडिशा के अंदर हुआ है, ठीक है। नुआखाई, रज पर्व, धानु यात्रा और आपके रथ यात्रा ये कहाँ पर होती है, उड़ीसा के अंदर होती है। इसका अर्थ है नया चावल, है ना। नुआखाई का मतलब क्या होता है, नया चावल, इसका अर्थ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन दोस्तों, ना देखो अभी दोस्तों हाल ही में आपके, अभी हाल ही में कौन सी आपके, तो अभी हाल ही में सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जो है, हॉकी चैंपियनशिप इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप दोस्तों इसका जो आयोजन है आपके वो किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात तो क्रम कौन सा है, पहला क्वेश्चन दोस्तों, है ना। सेकंड क्वेश्चन आपके फाइनल मैच किसके दोस्तों बीच में होता है, फाइनल मैच किसके बीच में हुआ आपके, इसके बाद आपके कौन जीता, सो कौन हारा, इसका मेजबान कौन है, ये 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो क्रम कौन सा आपके, तो 15वें क्रम की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो फाइनल मैच पूछूं आपसे, फाइनल मैच किसके बीच में हुआ है, तो झारखंड वर्सेज हरियाणा के बीच में फाइनल हुआ है, ठीक है। झारखंड वर्सेज हरियाणा जो है इसके बीच फाइनल हुआ, जीतने वाला कौन आपके, झारखंड जीतने वाला, और झारखंड इसको पहली बार जीता है ना, पहली बार जीता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हारने वाला कौन हो गया, तो हारने वाला हरियाणा हो गया है, उप विजेता हरियाणा हो गया है। और मैच फाइनल कहां पर हुआ है, पंचकुला हरियाणा जो है, पंचकुला हरियाणा, यहाँ फाइनल मैच हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रम कौन सा हो गया, 15वें क्रम का हो गया है। झारखंड और हरियाणा के बीच फाइनल मैच हुआ था, झारखंड जीता है, पहली बार जीता है, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल बनेगा आपके, और हरियाणा आपके हार गया है। पंचकुला आपके जो है यहाँ पर ये दोस्तों आपके, ये आपके होस्ट हुआ, ठीक है। पहली बार कहाँ हुआ, तो पहली बार आपके 2011 के अंदर ये होस्ट हुआ था। पहली बार पूछू आपसे, तो पहली बार ये जो है, पहली बार आपके 11 के अंदर हुआ था, और वहां पर दोस्तों इंडियन रेलवे जो है आपकी, इंडियन रेलवे जो है वो इसका विजेता बनता है, ठीक है। तो इंडियन रेलवे 2011 के अंदर जो है इसका विजेता बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली बार 11 के अंदर हुआ था, इंडियन रेलवे जो है इसका विजेता बना, आपको नोट करना है। तो झारखंड ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो गया, झारखंड जो है इसका विजेता हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। झारखंड करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 जो है झारखंड इसका ठीक आंसर है, झारखंड इसका विजेता बन गया दोस्तों, ना। अभी दोस्तों कल ही दोस्तों हॉकी के अवार्ड मिले थे आपके सो, और हॉकी के अवार्ड पूछूं आपसे, अरे याद करो दोस्तों, हॉकी में आपके बलवीर सिंह हॉकी अवार्ड जो है, बलवीर सिंह हॉकी अवार्ड जो थे, इसमें मेल का अवार्ड किसको मिला था, मेल का अवार्ड आपके हरमनप्रीत सिंह को मिला, किसको मिला,
हरमनप्रीत सिंह को मिला, और फीमेल का जो अवार्ड है वो किसको मिला है, फीमेल वाला अवार्ड जो है वो किसको मिला, सविता पूनिया, जो कि गोलकीपर है। कौन है, सविता पूनिया गोलकीपर है, इनको दोस्तों ये अवार्ड मिला। ठीक है, अच्छा सवाल पूछो दोस्तों आपसे, ओलंपिक दोस्तों, ओलंपिक में हॉकी के अंदर, पहला सवाल ये है कि भारत के पास में कितने गोल्ड है। ठीक है, भारत के पास में कुल कितने गोल्ड आपको बताना है दोस्तों, है ना। सेकंड दोस्तों आपके भारत के पास में पहला गोल्ड जो है, पहला गोल्ड आपके किस वर्ष में आया आपको बताना है। ठीक है, तो ओलंपिक में दोस्तों, ओलंपिक में जो हॉकी है उसमें भारत के पास में कुल गोल्ड कितने हैं आपके, और भारत के पास में पहला गोल्ड कब आया था, तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, देखो दोस्तों, ओलंपिक में भारतीय जो हॉकी टीम है आपकी, इसके पास में कुल मिलाकर के 8 गोल्ड है। कितने, 8 गोल्ड है, और भारत का पहला गोल्ड जो है आपकी वो 1928 के अंदर आता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी, आपको नाम सुना होगा दोस्तों। भारतीय हॉकी टीम आपकी 28 में शामिल हुई थी, है ना। जो भारतीय हॉकी टीम है आपकी वो 28 में शामिल हुई थी, और मेजर ध्यानचंद जी आपको याद होगा 28 का ओलंपिक, 32 का ओलंपिक और 36 का दोस्तों आपकी बर्लिन ओलंपिक जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 28, 32, 36 इन तीनों ओलंपिक के अंदर भारत में मेजर ध्यानचंद जी थे, और तीनों ओलंपिक में भारत 3 गोल्ड दोस्तों लेकर आया। मतलब दोस्तों देखो, 28 का ओलंपिक हुआ, भारत गोल्ड लाया। ठीक है, 32 का ओलंपिक हुआ, भारत की हॉकी टीम गोल्ड लाई। ठीक है, 36 का ओलंपिक हुआ, भारत की हॉकी टीम गोल्ड दोस्तों लाती है। ठीक है, 1940 में ओलंपिक हुआ ही नहीं दोस्तों, क्योंकि आपके 40 में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, 44 में ओलंपिक नहीं हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, 48 में ओलंपिक हुआ, भारत की हॉकी टीम वापस गोल्ड लेकर आई। ठीक है, कुल मिला के 8 गोल्ड हमारे पास में, कितने, 8 गोल्ड हमारे पास में भारत की हॉकी टीम के पास में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैंपियन जो है वो झारखंड की टीम दोस्तों बन चुकी है। ठीक है, हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर कौन सा, आपके पूछूं आपसे कहाँ के हैं, ये सो इटली के रहने वाले। ठीक है, इटली के रहने वाले, ये नाम आपको ध्यान रखना है। हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगेमिस जो है, इसकी खोज कहाँ पर हुई है। ठीक है, तो करकुमा उंगेमिस की जो खोज है वो नागालैंड के अंदर हुई है। कहाँ हुई है, नागालैंड के अंदर हुई है, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में एंटी सबमरीन वॉरफेयर आईएनएस मोलपे और आईएनएस मुल्की जो है, इसको कहाँ से लॉन्च करा। ठीक है, ये आपके सबमरीन को नष्ट करने वाले आपके युद्ध वो है, वॉरफेयर है, आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की नाम है इनका। पूछूं आपसे कहाँ लॉन्च करा है, केरल में इनको लॉन्च करा है। ठीक है, आइए देखिए, हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा जो है वो कहाँ स्थापित हुई है, तो भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है। ठीक है, देखो अगर दिवस पूछूं आपसे, हिंदी में यहाँ लिख रहा है, इंग्लिश में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, नेशनल वैक्सीनेशन डे, क्या हो गया, नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है इसकी बात करते हैं। ठीक है, नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है इसकी बात करते हैं हम लोग। ये डेट कौन सी है आपकी, तो ये डेट हो गई 16 मार्च। कौन सी है, यह डेट कौन सी है, 16 मार्च की डेट को नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है ये आपके सेलिब्रेट दोस्तों हर साल होता है। ठीक है, नेशनल वैक्सीनेशन डे आपके कब होता है, यह 16 मार्च को होता है। ठीक है, क्योंकि 16 मार्च दोस्तों 1995 को, 16 मार्च जो 1995 है, इसमें भारत में वैक्सीनेशन मिशन जो है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो 16 मार्च 1995 पूछूं आपसे, तो इस समय आपके इस टाइम पर भारत में वैक्सीनेशन जो मिशन है इसकी शुरुआत दोस्तों होती है। और याद कीजिए दोस्तों, आपके इसी दिन दोस्तों आपके इसी दिन दोस्तों भारत के अंदर भारत के अंदर पल्स पोलियो अभियान, अरे 2 बूंद जिंदगी की दोस्तों याद करो ना, पल्स पोलियो जो अभियान है इसकी शुरुआत भी भारत में होती है। ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की जो होती है इसकी शुरुआत भी कहाँ होती है, भारत में होती है 1995 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पल्स पोलियो अभियान की जो खुराक है वो देना स्टार्ट करते हैं भारत के अंदर, 2 बूंद जिंदगी वाली खुराक आपको स्टार्ट करते हैं, इसलिए इस डेट को हमने नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में बनाया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी सवाल पूछे कि भाई पल्स पोलियो अभियान भारत में कब चालू हुआ, तो वो इस तारीख को हुआ, आपको ध्यान रखना है, और वो इस वर्ष के अंदर हुआ। ठीक है, भारत में वैक्सीनेशन मिशन कब स्टार्ट हुआ,
इस तारीख को इस मिशन को हुआ। भारत में वैक्सीनेशन डे पूछूं आपसे, वो 16 दोस्तों मार्च को, जब भी भाई साहब घर में दोस्तों ये वो मैडम दोस्तों आती थी आपके दोस्तों वाइट आपके कोट पहन करके दोस्तों, हाथ में दोस्तों एक अटैची लेकर आती थी भाई साहब, देखते ही दोस्तों पार, क्या देखते ही दोस्तों आपके गुल्लू जो है वो मैदान से पार हो जाता था। पता नहीं क्या ही पिला देगी दोस्तों ना, पता है हमको कि वो 2 बूंद पिलाएगी आपके, ऐसे मुंह खोलेगी 2 बूंद डाल देगी दोस्तों आपके, और हमें अब कोई पिला के देखे भाई साहब हम पूरी बोतल पी जाए दोस्तों ना, अब कोई नहीं पिलाएगा हमको, अब पिला के देखो ना हम पूरी बोतल पी जाएंगे। पर उस समय भाई साहब गुल्लू को जैसे ही आपके मैडम दिखी तो गुल्लू फरार भाई साहब काम में से, गुल्लू मिले ही नहीं ढूंढने से, है ना, गुल्लू ढूंढने से नहीं मिले भाई साहब, मैडम वेट करती रहे कब आएगा गुल्लू, गुल्लू तो फरार हो जाएगा ना। तो पल्स पोलियो के बारे में दोस्तों आपके, अच्छा पोलियो के बारे में आपको याद है, पोलियो जो है भारत में, भारत पोलियो से फ्री कब हुआ है, तो भारत पोलियो मुक्त जो है वो हुआ है कब आपके 2014, कब हुआ है आपके 14 के अंदर भारत जो है वो पोलियो फ्री हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले भारत एक रोग से फ्री हो चुका था, चेचक आपके नाम है, ठीक है, चेचक या फिर जो स्मॉल पॉक्स है, इससे भारत पहले ही फ्री हो चुका है 1977 के अंदर। कब हुआ है 1977 में चेचक या फिर जो आपके स्मॉल पॉक्स है, इससे भारत फ्री हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चेचक से भारत फ्री है और जो पोलियो है इससे भी भारत फ्री है, आपको नोट करना है, ठीक है। ये दोनों रोग भारत में अब नहीं होते। पोलियो का लास्ट केस भारत में 2011 के अंदर पश्चिम बंगाल में आया था। कोई भी दोस्तों रोग आपके किसी देश के अंदर 3 साल में उसका कोई भी नया केस नहीं आता है तो WHO उसको उस रोग से फ्री घोषित करता है। भारत भी आपके फ्री हो चुका है, ठीक है। फिर दोस्तों हमने अभी हाल ही में एक मिशन स्टार्ट किया था, इसका नाम था मिशन इंद्रधनुष, नाम था, क्या था, मिशन इंद्रधनुष इसका नाम था। और कब स्टार्ट किया हमने, 25 दिसंबर 2014 को हमने स्टार्ट किया था। इसका संबंध भी किससे आपके, इसका संबंध भी वैक्सीनेशन जो है इससे ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 25 दिसंबर 14 को हमने मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट करा और वैक्सीनेशन संबंधित है, ये भी आपको लगेगा ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, 16 मार्च आपका ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर, ठीक है। दोस्तों 15 मार्च पूछूं आपसे, अरे 15 मार्च को क्या होता है आपके, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस जो है वो 15 मार्च को होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय वाला पूछूं आपसे, वो 24 दिसंबर को होता है, ठीक है। राष्ट्रीय वाला 24 दिसंबर को होता है और विश्व वाला 15 मार्च को होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और 14 मार्च पूछो दोस्तों आपसे, इस तारीख को मनाते हैं पाई दिवस, ठीक है। आपने अगर दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो उसमें आपने पाई दोस्तों वर्ड पढ़ा होगा। अरे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, याद है आपको, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इस पाई का दिवस कब है आपके, ये पाई का जो दिवस है आपके 14 मार्च को होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पाई दिवस 14 मार्च को, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को क्या होता है, 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनल वैक्सीनेशन डे 2025 16 मार्च को आपके मनाया गया है ना। हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन है, सीरिया, ठीक है। भारत को हरा के, किसको, भारत को हरा के सीरिया जीत गया खिताब, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन दोस्तों स्टडी जो है कहां पर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये आपके राजस्थान के अंदर, भरतपुर के अंदर, ठीक, कहां पर है, राजस्थान भरतपुर के अंदर है। और सवाल पूछूं आपसे, इसको 1985 के अंदर हमने किस में जोड़ दिया था, यूनेस्को जो विश्व धरोहर है हमने इसमें जोड़ा इसको 85 के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसमें हमने इसको जोड़ दिया ना। हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च करने वाला कौन है, पोलरिस डॉन मिशन आपके स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च करा है, स्पेस वॉक करने के लिए प्राइवेट आपकी कंपनी है ना। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज किया, आपके ईस्टर्न ब्रिज पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों अल नगा पूछूं आपसे, या फिर नसीम अल बहर पूछूं आपसे, है ना, नसीम अल बहर, अल नगा, नसीम अल बहर, अल नगा, ईस्टर्न ब्रिज, तीनों का नाम पूछूं आपसे तो ये इंडिया प्लस ओमान कौन है, इंडिया प्लस ओमान का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अल नगा, नसीम अल बहर
और आपके ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास जो है ये आपके किस में, भारत और किसके बीच में, ओमान के बीच में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में वर्ष 24-25 के लिए दोस्तों किसे DSII बैंक जो है इसका दर्जा प्रदान किया। दोस्तों देखो, अगर आपको याद हो भाई साहब, हमने दोस्तों आपको DSI भी पढ़ाया था, याद है आपको? किस किस को याद है? हमने आपको DSI भी पढ़ाया था और मैंने आपसे कहा था कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तीन बैंकों को DSIB बैंक के रूप में दर्जा प्रदान किया था। और मैंने आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कहा था कि भारत की रीढ़ की हड्डी जो है तीन बैंक है। अगर तीनों बैंक करप्ट हो जाएं, तीनों बैंक फेल हो जाएं, तो भारत की इकोनॉमी जो है फेल हो जाएगी। ये मैंने आपसे कहा था, याद कीजिए। ठीक है, उसे DSIB 200 बैंक बोलते हैं, डोमेस्टिक आपके सिस्टमेटिक इंपोर्टेंट बैंक। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपोर्टेंट बैंक कहते हैं। और ये तीन बैंक कौन कौन सी थी आपके? एक तो थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, एक थी आपके ICICI बैंक आपके, और एक थी आपके HDFC बैंक, है ना। ये तीन बैंक थी, मैंने आपसे कहा था, तीनों की तीनों डोमेस्टिक सिस्टम आपके इंपोर्टेंट बैंक है, DSIB बैंक है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर DSII जो है वो आपके घोषित किया गया दोस्तों ना। इसी तरह दोस्तों आपके DSII जो है आपके, ये आपके संस्था घोषित हुई है आपके, ये आपको नोट करना है। ठीक है, घोषित करने वाला कौन सा आपके? घोषित करने वाला IRDI, इरडा जो है आपकी, इसको इरडा भी कहते हैं, ये घोषित करने वाला दोस्तों ना। पहली बात दोस्तों आपकी इरडा पूछूं आपसे, ये भारत में दोस्तों आपके, भारत में इंश्योरेंस जो होता है आपके, बीमा जो होता है, इंश्योरेंस बीमा जो होता है, इस इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? तो इस इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च संस्था जो है भारत में, वो होती इरडा होती है। ठीक है, बहुत बार पेपर में सवाल पूछा गया है कि इरडा का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय हैदराबाद के अंदर, बहुत बार सवाल आ चुका है, इरडा का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर इसका मुख्यालय हो गया दोस्तों ना। तो भारत में जो इंश्योरेंस है उसको रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? वो आपके इरडा है, आप जानते हो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है इरडा की, है ना। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, हैदराबाद में इसका मुख्यालय हो गया है। और 1999 जो है आपके, ये इस वर्ष का दोस्तों अधिनियम हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसने दोस्तों कहा है कि भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को संभालने वाली, भारत में बीमा क्षेत्र को संभालने वाली तीन महत्वपूर्ण संस्था कौन कौन सी है आपके ये तीन महत्वपूर्ण संस्था जो है वह कौन कौन सी है? तो एक है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, एक है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, है ना। न्यू इंडिया दोस्तों आपके, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो है आपके, वो हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपकी GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपके, रे जो है ये हो गए। ठीक है, तो ये तीन कंपनी जो है, LIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस और GIC रे कंपनी जो है, तीनों जो बैंक है, तीनों संस्था जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में भारत की DSII संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या दोस्तों आपके? इसकी फुल फॉर्म पूछूं आपसे, डी फॉर डोमेस्टिक, ठीक है, घरेलू स्तर पे। ठीक है, एस फॉर सिस्टमेटिकली, है ना, एस फॉर आपके सिस्टमेटिकली आपकी, और आई फॉर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आई फॉर इम्पोर्टेंट और आई फॉर इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इंपोर्टेंट आपकी जो संस्था है वो तीनों कौन सी है? वो LIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस और GIC रे, आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर बैंक में पूछूं आपसे तो बैंक में SBI, ICICI, HDFC। ठीक है, और इंश्योरेंस में पूछूं आपसे तो LIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और GIC रे, आपको ध्यान रखना, तीनों की तीनों है। ठीक है, का नाम क्या है इसका? इरडा इसका नाम है, और हैदराबाद में मुख्यालय है। ये पॉइंट भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आपके DSII जो आपके LIC, GIC रे हो गया, और ये आपके सामने न्यू इंडिया एश्योरेंस हो गया, तीनों आपके सामने। ठीक है, हाँ, वर्ष 24 का क्वाड लीडर समिट जो है वो कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ आपके कहाँ हुआ आपके? तो बिलमिंगटन में हुआ। कहाँ हुआ? बिलमिंगटन में हुआ। और ये बिलमिंगटन कहाँ पर है? USA के अंदर है। जो बाइडेन साहब ने इसकी मेजबानी की थी। इस साल वाला कहाँ पर होगा? इस साल वाला भारत के अंदर होगा। ठीक है, तो इस साल वाला भारत में होगा और 24 वाला विलमिंगटन के अंदर हुआ, ध्यान रखना है ना। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर
श्री विजयपुरम कर दिया है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम चेंज हो गया है और इसका नाम क्या हो चुका है, श्री विजयपुरम इसका नाम हो चुका है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहा रंगीन मछली ऐप लॉन्च करा है। तो रंगीन मछली जो ऐप है आपके, इसको कहाँ लॉन्च कर दिया है, ओडिशा के अंदर लॉन्च करा है और राजीव रंजन सिर्फ उर्फ लल्लन सिंह ने। ठीक है, हाल ही में भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण पूछूं आपसे, करने वाला कौन दोस्तों आपके, अरे करने वाला कौन आपकी, स्पेस फील्ड करने वाला आपको नोट करना है। ठीक है, तो स्पेस फील्ड करने वाला, इसको ध्यान रखना है आपको ना। हाल ही में पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेक्टर के स्थायी परिसर की जो आधारशिला है वो कहाँ दोस्तों रखी गई। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे, देखो पहली बात दोस्तों आपके नेक्टर दोस्तों पूछूं आपसे, सो नेक्टर दोस्तों कहाँ पर है, सो दोस्तों नेक्टर किसके लिए आपके, सो नेक्टर जो है आपके वो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट जो है और पूर्वोत्तर जो भारत है इसके डेवलपमेंट के लिए जो नेक्टर बनाया गया। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट जो है आपके सो इसके दोस्तों डेवलपमेंट के लिए आपके यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर टेक्नोलॉजी आपके, यहाँ से टेक्नोलॉजी दोस्तों आपके, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए यहाँ सेंटर बनाया गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो, नॉर्थ ईस्ट सेंटर, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, फॉर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसर्च है ना, फॉर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसर्च जो है ये आपके सामने यहाँ पर जो है सो नेक्टर हो गया। कुल मिलाकर के उत्तर पूर्वी भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, उत्तर पूर्वी भारत में दोस्तों आपके तकनीक और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना तो पहले हो चुकी थी ना, नेक्टर की स्थापना तो पहले हो चुकी थी, लेकिन इसका कोई स्थायी परिसर नहीं बना था। ठीक है, अब शिलोंग के अंदर जो इसका स्थायी परिसर जो है वो बनाया गया दोस्तों ना। तो लेना शिलोंग में जो है, शिलोंग जो मेघालय के अंदर है, शिलोंग में इसका स्थायी परिसर बनाया गया। ठीक है, तो इसका स्थायी परिसर कहाँ बना है, शिलोंग में बना है। शिलोंग आप जानते हो कहाँ पर है, मेघालय के अंदर, कहाँ पर है, मेघालय में शिलोंग हो गया है। यहाँ पर इसका स्थायी परिसर जो है उसको दोस्तों बनाया गया है और उद्देश्य क्या होगा आपके, केसर की जो खेती है इसको बढ़ावा देना। ठीक है, तो केसर की जो खेती है इसको बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए आपके इसको स्थापित किया गया है। इसका शुभारंभ करने वाले कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, जो हमारे साइंस टेक मिनिस्टर है वर्तमान भारत के, ये आपके जो है इसको स्टार्ट करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शुभारंभ करने वाले भारत के वर्तमान में साइंस टेक मिनिस्टर जो है वो शुभारंभ करने वाले। इसकी स्थापना 2014 के अंदर इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, लेकिन कोई इसका स्थायी परिसर नहीं था। अब शिलोंग के अंदर जो है इसका जो स्थायी परिसर है वो स्थापित किया गया है। देखो सवाल पढ़ो, पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेक्टर के स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई, शिलोंग, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर है, यहाँ पर रखी गई, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। केसर पूछू दोस्तों आपसे, दोस्तों केसर की बात करें दोस्तों आपसे, केसर को हम लोग जाफरान भी कहते हैं, क्या होते हैं, केसर को जाफरान से बोलते हैं आप किसों। और केसर का जीआई टैग किसके पास में, इसका जीआई टैग जो है आपके किसके पास है, कश्मीर के पास में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पास में इसका जीआई टैग है, आप जानते हो दोस्तों ना, जम्मू कश्मीर के पास में इसका जीआई टैग है, आपको नोट करना है। ठीक है, अगर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछ ले दोस्तों आपसे कि जम्मू कश्मीर में इसका जीआई टैग केसर का है, सो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है ना आपके जम्मू कश्मीर के अंदर, क्षेत्र जो होता है जहाँ केसर का उत्पादन होता है आपके, उसको बोलते हैं करेबा दोस्तों, क्या बोलते हैं, करेबा कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए आपके इस केसर की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, इस केसर की जहां पर केसर का कहां पर दोस्तों, मेघालय के अंदर, कहां सो, मेघालय में हो गया शिलोंग। ठीक है, इसी दोस्तों मेघालय की बात करूं मैं आपसे, इसी मेघालय में 3 होती है पहाड़ियां, कौन सी 3 पहाड़ी इस मेघालय के अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी दोस्तों मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं। ठीक है, हाँ, अरे भाई साहब दोस्तों थोड़ा सा ऐसे घूम जाए ना 1-2 बार तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों गोला ही गोला बना के भेजते हैं ना, गोला ही गोला दोस्तों। कभी तुम दोस्तों मानो पढ़ना बंद कर दो तुम आपके, तो मैं कभी थप्पड़ फेंक के मारता हूँ तुमको, गोला ही गोला भेजेंगे भाई साहब। पता नहीं दोस्तों जाने कितने बिजी आदमी लिखना, गारो खांसी जयंतियां। ठीक है, अरे तुम कॉपी में नोट कर भी लिया करो 2-4 क्वेश्चन है ना, गोला गोला में दिमाग मत लगाओ, वरना गोला ही गोला हो जाएगा रसगुल्ला। ठीक है, जिंदगी में ना
कॉपी में नोट भी किया करो ना। गारो खांसी जयंती, भाई 1 सेकंड की बफरिंग होने दो और कमेंट बॉक्स में गोला गोला गोला। अरे भाई तुम्हें मिलता कहाँ से ये गोला, ये बताओ मुझे पहले, तुम्हें गोला कहाँ से मिलता है? तो गारो खांसी जयंती है। 3 आपके 203 क्या है, 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास पहाड़ी है। ठीक है, अगर सवाल पूछूं आपसे, यहाँ पर 2 स्थान है, माशिनराम और चेरापूंजी। आप जानते हो कि पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, वो माशिनराम, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। मेघालय पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके एक फेस्टिवल कौन सा है, बेहदिन खलम फेस्टिवल। कौन सा है, बेहदिन खलम फेस्टिवल कहाँ पर होता है, मेघालय में होता है। ठीक है, यहीं पर एक फेस्टिवल कौन सा होता है, बांग्ला फेस्टिवल होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं 100 ड्रम फेस्टिवल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 100 ड्रम फेस्टिवल भारत में कहां पर होता है, ये आपके मेघालय में होता है। इसी का नाम क्या आपके, इसी का नाम बांग्ला दोस्तों फेस्टिवल आपके। इसी के अलावा चेरी ब्लॉन्ज फेस्टिवल पूछूं आपसे, चेरी ब्लॉन्ज फेस्टिवल जो है ये कहां पर होता है, तो ये फेस्टिवल भी आपके मेघालय के अंदर होता है। कहाँ होता है, मेघालय में होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेहदिन खलम बांग्ला और चेरी ब्लॉन्ज कहाँ पर है, मेघालय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये परिसर का शुभारंभ आपके सामने ही आना। हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल असेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के द्वारा ध्वस्त किया, आपके कौन करने वाला, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करने वाला। ठीक है, ये नाम क्या है इसका, ऑपरेशन चक्र इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सीबीआई ने पूछूं आपसे, अभी इसने भारत पोल लॉन्च करा है। ठीक है, इंटरपोल की तर्ज पर इसने भारत पोल लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में प्रकृति पर्व कर्मा पूछूं आपसे कहां से, अरे कर्मा कहां पर हुआ, झारखंड में। ठीक है, कर्मा फेस्टिवल कहां का हो गया, झारखंड का हो गया, नोट कीजिए ना। हाल ही में पनडुब्बी से बचने के लिए ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का शुभारंभ कहां पर हुआ है, तो जो विनेत्रा है इसका शुभारंभ कहां हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है। कहां हुआ है, विशाखापट्टनम में जो विनेत्रा आपके पनडुब्बी से बचने की जो सुविधा है आपके, इसका शुभारंभ हुआ है। ठीक है, हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी चैनालिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है, अरे क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है, भारत। ठीक है, तो क्रिप्टो अपनाने वाला तो आपके इंटरनेट शटडाउन में भारत कौन से स्थान पर है, इंटरनेट शटडाउन में भारत दूसरे स्थान पर। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन में भारत कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, छापना। ठीक है, क्रिप्टो अपनाने वाला टॉप कंट्री कौन सा है, भारत जो है क्रिप्टो अपनाने वाला टॉप कंट्री हो गया, ध्यान रखना ना। हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड दोस्तों कौन सा है। देखो पहली बात दोस्तों, आपके जल बोर्ड का दोस्तों नाम क्या, आपके जल बोर्ड का दोस्तों नाम पूछूं आपसे वो है आपके बंगलुरु, कौन सा बंगलुरु जल बोर्ड। ठीक है, तो बंगलुरु जल बोर्ड जो आपके बंगलुरु जल बोर्ड पूछूं आपसे, ये दोस्तों भारत का पहला, तो ये भारत का पहला जल बोर्ड है। ठीक है, तो भारत का पहला जल बोर्ड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बंगलुरु जल बोर्ड भारत का पहला जल बोर्ड है जिसको आपके BIS प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, BIS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला जल बोर्ड है, बंगलुरु जल बोर्ड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके लिए दोस्तों मिला आपके ये आपके पाइप पेयजल, पाइप के द्वारा जो पेयजल की आपूर्ति है इसके मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन के लिए जो है, मैनेजमेंट के लिए, ये आपके इस बोर्ड को, भारत का पहला जल बोर्ड को BIS सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। किसके लिए मिला है, तो पाइप पेयजल आपूर्ति बोर्ड दोस्तों, किसके लिए मिला है, पाइप पेयजल आपूर्ति बोर्ड जो है, मतलब दोस्तों जो आपके ड्रिंकिंग जो वाटर होता है उसको हम क्या है, उसको हम जो है वो पाइप के द्वारा आपके पहुंचा पाए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन के लिए बेंगलुरु जल बोर्ड को, भारत का पहला जल बोर्ड को BIS जो प्रमाण पत्र है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछे आपसे कि BIS पूछूं आपसे, BIS का मतलब क्या होता है, इस BIS का फुल फॉर्म पूछूं आपसे क्या होता है, अरे BIS का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो, क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं ना। इसकी स्थापना कब होती है, 1986 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है,
और नई दिल्ली के अंदर जो है इसका मुख्यालय हो गया। ठीक है, 86 के अंदर इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो गया, ध्यान रखिएगा। और बेंगलुरु जो आपके बोर्ड है, इस बेंगलुरु जल बोर्ड को भारत का पहला जल बोर्ड का दर्जा मिल चुका है। ये आपको क्वेश्चन के रूप में ध्यान रखना है कि बेंगलुरु जल बोर्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फोटो आपके सामने यहाँ पर है, आपके सो ए हिस्टोरिकल माइलस्टोन फॉर आपके बेंगलुरु जो आपके वाटर बोर्ड है उसको आपके ये अवार्ड प्राप्त हुआ है ना। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस पूछूं आपसे कब होता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस जो है ये होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा जो ऑपरेशन स्टार्ट करा है, ये आपके ऑपरेशन जो है आपके, अरे टाइफून यागी दोस्तों आया था, याद कीजिएगा, इसके लिए कौन सा है, ऑपरेशन सद्भाव स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे है? अरे ये पुस्तक लिखने वाले कौन है? सुशील कुमार शिंदे। कौन है? सुशील कुमार शिंदे जो है यह पुस्तक लिखने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वीं बार एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली आपकी? अरे भारतीय हॉकी टीम पूछूं आपसे किसको हरा दिया? चीन को हरा दिया। चिंता मत करो, जैसी वो आएंगी तो मैं आपको पढ़ा दूंगा ना दोस्तों। मैं जानता हूँ आप बहुत होशियार आदमी हो, ठीक है, आपको करंट अफेयर्स में बहुत दोस्तों इंटरेस्ट है ना। कौन से करंट अफेयर्स में? जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ उसको छोड़ के। ठीक है, पेपर में यही सवाल पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, चिंता मत करो, है ना। मैं 5 साल से यही काम कर रहा हूँ रसगुल्ला। ठीक है, इसलिए आप तो तसल्ली के साथ दोस्तों आपकी, कल मुझे याद दिलाना, कल मैं आपको यहाँ पर एक एक्साइज इंस्पेक्टर है जो अभी 24 के अंदर बने, उनको जोड़ूंगा दोस्तों ना। रहने वाले तो आपके वो रहने वाले तो यूपी के हैं दोस्तों, यूपी के रहने वाले। ठीक है, कल एक को मैं जोड़ दूंगा ना, कल मैं एक को जोड़ दूंगा, कल मैं एक को जोड़ूंगा, मुझे याद दिलाना क्लास के अंदर। उसकी बात देखना, उसकी बात सुनना और उसके नोट्स देखना आप लोग जो है ना। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक कंटेंट को फॉलो करना स्टार्ट कर दो लाइफ में। उसने केवल 2 ही काम किए, जो मुझे बताया उसने 2 ही काम किए। वो ब्रह्मास्त्र 1 का स्टूडेंट था, ब्रह्मास्त्र 1 का स्टूडेंट था और फूल पत्ती वाली क्लास का स्टूडेंट था। बस 2 ही काम उसने किए आपके जीके जीएस में, ब्रह्मास्त्र फर्स्ट और फूल पत्ती वाली क्लास का स्टूडेंट, केवल 2 ही काम किए थे उसने जीके जीएस में। कल मैं उसको जोड़ूंगा, आज तो अब तो फोन करूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, कल जोड़ूंगा, चिंता मत करो ना। कल मुझे याद दिलाना कि सर वो उनको जोड़ के बताओ एक बार जो है, तो कल मैं आपकी उनसे बात कराऊंगा, आप बात करना उनसे एक बार। ठीक है, कुल मिला के बस आपसे इतना है कि मैं इस चैनल पर आपको बहुत कुछ करंट अफेयर्स का देता हूँ। ठीक है, शाम को 6 बजे एक पोस्ट आती है, आप में से कौन कौन देखता है उस पोस्ट को बताओ, जो शाम को 6 बजे आती है यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब तक मैं कम से कम कोई 15-20 पोस्ट करा चुका हूँ, 15-20 टॉपिक करा चुका हूँ आपको। आईफा अवार्ड है, इसके अलावा जो आपके पेरिस ओलंपिक है, पेरिस पैरालंपिक है, और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। ऐसे मैं आपको 15-20 पोस्ट करा चुका हूँ। शाम को 6 बजे कराता हूँ, डेली शाम को 6 बजे एक पोस्ट आती है, उसको देखा करो। एक पोस्ट में बहुत कुछ होता है उसके अंदर जो है ना, उसको देखना चालू करो आप लोग जो है। ठीक है, ये पोस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शाम को 8 बजे मैं क्लास लेता हूँ, कल मैंने पुरस्कार वाली क्लास ली थी, आज मैं लेने वाला हूँ कौन से, आपके खेल वाली क्लास। ठीक है, स्पोर्ट्स वाली क्लास होने वाली। ठीक है, तो स्पोर्ट्स का पिछले 6 माह के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के, वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कल मैंने अवार्ड्स वाला पढ़ाया था ना, कल मैंने अवार्ड्स वाला जो है वो पढ़ाया था 45 मिनट के अंदर। ठीक है, आज 45 मिनट में मैं आपको स्पोर्ट्स वाला जो है वो पढ़ाने वाला हूँ, आज शाम को 8 बजे। ठीक है, बस इनको आप देखता रहो ना, इनको आप पढ़ते रहो डेली। आपको करंट अफेयर्स के लिए अलग से याद नहीं करनी पड़ती है आपको। ठीक है, करंट अफेयर्स को बस आप थोड़ा टच में रहो, डेली अवेयर होते रहो, देखते रहो, अपने आप काम हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चीन ने पाकिस्तान को सौंपी दूसरी हैंगर श्रेणी की उन्नत पनडुब्बी। ठीक है, अब सुनीता विलियम्स कब आएगी? आ जाने दो, एक बार आ जाने दो धरती के ऊपर, फिर पढ़ा दूंगा आपको कब आएंगे आपके। पर तुमको तो ये 4 बार पढ़ाऊं मैं एक ही चीज को। भाई साहब मेरे पास कंटेंट वैसे ही बहुत है रसगुल्ला, एक चीज को मैं एक बार ही पढ़ा पाऊंगा। हाँ, उसका रिवीजन 4 बार करा पाऊंगा, पर कंटेंट उसको एक बार ही पढ़ाऊंगा ना। ऐसा नहीं सुनीता विलियम्स चल दी फिर पढ़ा दी मैंने ना, बीच में चाय पीने के लिए रुक गई फिर पढ़ा दी मैंने ना,
उतर गई फिर पढ़ा दी मैंने, घर पहुंच गई फिर पढ़ा दी मैंने, सो ली आज फिर पढ़ा दी, खड़ी हो गई फिर पढ़ा दी। ऐसा थोड़ी होता है करंट अफेयर्स, ठीक है। तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता है करंट अफेयर्स, है ना। चीन ने अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी बढ़ती मौजूदगी का समर्थन करने के लिए अपने सदाबहार सहयोगी की नौसेना को मजबूत, सदाबहार सहयोगी नाम देख रहे हो आप तो देखो नाम, कंटेंट में नाम देखो, सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान जो है उसकी सहायता के लिए आपकी क्या करा है, हैंगर पनडुब्बी जो है आपकी, उसको दूसरे नंबर की जो हैंगर पनडुब्बी है वो आपके दे दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, नई दिल्ली में हुई, हाँ अब देखो ये सवाल आपको आसान लग रहा है दोस्तों ना, ये सवाल आपको फर्जीवाड़ा लग रहा होगा, गुरुजी ये कोई सवाल है क्या। अभी राजस्थान में आरएस का एग्जाम हुआ, उसमें ऐसे सवाल पूछा गया था, कोई और देश था, आरएस का एग्जाम राजस्थान में हुआ था अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आपके पीटी का एग्जाम हुआ, उसमें इसी तरह का आपके इसी टाइप का सवाल जो है पूछा गया था। ये वार्ता वाला सवाल था, दो देशों के बीच वार्ता हुई थी, वही सवाल आपके आया था, ठीक है। तो नोट करना, भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति जो वार्ता आपके वो 9वें नंबर के कहां पर, दिल्ली के अंदर हुई। तो किसके बीच में हुई है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है, कहां हुई है, नई दिल्ली के अंदर हुई है। नंबर कौन सा है इसका, इसका नंबर 9 है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। आगरा में 22 मार्च को दोस्तों मुलाकात होने वाली है, और कमाल की बात यह है कि आगरा में दोस्तों इस बार जो है मैं भी रहूंगा, और इस बार दोस्तों हमारे पिताजी भी रहेंगे, ठीक है। मतलब जो हमारे पापा है वो भी रहेंगे। मैंने कहा आप भी चलो, आगरा के अंदर आपको मिला के लाते हैं स्टूडेंट से। तो मैं भी रहूंगा और हमारे पिताजी भी रहेंगे आगरा के अंदर जो है। 22 मार्च को 10 बजे आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, बिना, अगर आपके पास में अगर आपके पास में ओटीपी क्यूआर कोड नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। और जिनका जिनको जो चीजें बताई गई है वही काम करना है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 22 मार्च को मुलाकात आपसे होने वाली है, 10 बजे आपको मुलाकात होने वाली, ठीक है। तो 22 मार्च को 10 बजे आपसे मुलाकात होगी, तैयार रहना इसके लिए जो है। आगरा के अंदर आगरा वालों से मुलाकात होने वाली है, 3-4 घंटे रहूंगा मैं आपके बीच में, 3 घंटे में आपके बीच में रहने वाला हूँ, उसके बाद वापस आएंगे। और अगला सेमिनार जो है कहाँ पर होगा वही अनाउंस कर दूंगा, अगला सेमिनार भी कहाँ पर होने वाला है। बाकी ये क्यूआर कोड यहाँ पर लगा हुआ, ऊपर आपको लिंक जो है ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। यह सूचना आपके लिए। आज शाम को स्पोर्ट्स जो है आपका, आज शाम को जो स्पोर्ट्स है इसका करंट अफेयर्स आपके लिए आने वाला है, आज शाम को 8 बजे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स जो है ये आपको शाम को आज मुलाकात इसमें होगी, 8 बजे मुलाकात आपसे होने वाली, तैयार है ना, ठीक है। तो शाम को 8 बजे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में आपसे मुलाकात होने वाली है, ठीक है। ये होली का ऑफर चल ही रहा है, आपको मिल ही जाएगा। ये बुक्स चल रही हैं आपके, एक ये वाली बुक्स मैंने कल लॉन्च कर दी थी, ये अब तो आपको नहीं मिलेंगी कहीं पर भी, फिर भी ये वाली जो बुक है और आपके क्या बोलते हैं वर्ल्ड मैप वाली बुक मैं दोनों लॉन्च कर चुका हूँ। कल जिन्होंने ऑर्डर कर दी होंगी वो 4-5 दिन में पहुंच जाएंगी। अब ये देख लेना, बुकशाला पे तो अभी नहीं मिलेंगी आपको, नहीं, ना मार्केट में मिलेगी ना बुकशाला में भी मिलेगी आपको, अभी केवल आपको वहीं पर उपलब्ध थी कल ये जो है। बाकी आप चेक कर लेना, कहीं पर मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी अभी ये मार्केट में आपको 5-7 दिन बाद ही मिलेगी ना, 5-7 डेज बाद ही मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आपको बाकी बुक यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये होली हंगामा ऑफर चल ही रहा है, 22 मार्च तक रहने वाला है। ये मैगजीन आपके सामने, ये वार्षिकांक हिंदी इंग्लिश में आपके सामने यहाँ पर। आइए रिवाइज करते हैं 10वां रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट कौन होंगे, न्यूजीलैंड के होने वाले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, है ना। LPAR पूछूं आपसे, क्षमता, चीन का जो आपके 5000 किलोमीटर का LPAR कहाँ पर स्थापित किया, म्यांमार में, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। कवि और पद्म भूषण विजेता रमाकांत पूछूं आपसे, ओडिया ना, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। यूके का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड आरबीआई को मिला है ना। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसको मिला आपके, यह पुरस्कार जो है हॉकी इंडिया सीनियर पुरस्कार जो है ये हरमनप्रीत सिंह को मिला, ठीक है। होला मोहल्ला पंजाब में होगा ना। महिला प्रीमियर लीग पूछूं आपसे, मुंबई इंडियंस जीत गई। आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर ADMM+ पूछूं आपसे, 14वीं बैठक दोस्तों कहाँ पर हुई है आपकी, ये दिल्ली में हुई है ना। प्रकाश से सुपर सॉलिड अवस्था आपकी इटली जो है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। PM युवा 3.0 आपके शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। कवचम केरल ने लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर 1। ये सवाल आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए, यह है मैगजीन आपके सामने यहाँ पर। हो रहे राम जी। और कोई सवाल हो तो बताओ आपका।
देखो, चलिए ध्यान रखिए अपना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। ऊपर दिखा ना क्या कर, कोई सवाल हो तो पूछ ला आपकी। अब नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं था भाई, वो तो ना, वो गया, वो तो ना, वो अमेजोन का ही था, वो गया। अब वो नहीं आएगा, उसको भूल जाओ। आगरा में भंडारा होगा क्या? अरे मतलब, गेस्ट कौन है आगरा में, तुम या मैं हूँ गेस्ट। तो खाना कौन खिलाता है, गेस्ट खिलाता है या फिर होस्ट खिलाता है? हद है यार, तुम होस्ट हो, मैं गेस्ट हूँ, और तुम मुझसे भंडारा मांग रहे हो। खाना वाना लेकर आना अपने घर से, मेरे लिए भी लाना, खुद के लिए भी लाना, ठीक है? ग्वालियर कब आओगे आप? 22 मार्च को लाइव कहाँ से रहोगे? मेरे घर से रहूंगा। मेरा घर 100 किलोमीटर दूर ही है आगरा से ना। क्लास लेके चलूंगा, पहुंच जाऊंगा। 7:30 चलूंगा तो 9 बजे पहुंच जाऊंगा आगरा। 10 बजे सेमिनार है, घर से क्लास लूंगा, ठीक है? बुक फ्री करो कब तो, कभी तो। तू अपने 1 महीने की सैलरी मुझे दे देना, ठीक है? मैं बुक फ्री कर दूंगा तुझे ना। ठीक है भाई। राजस्थान करंट की क्लास लो। बिहार वालों के लिए 22 तारीख को शाम को 8 बजे बिहार चैनल पे आऊंगा लाइव, ठीक है? 22 मार्च, क्योंकि 22 तारीख को उनका स्थापना दिवस है, तो 22 मार्च को शाम को 8 बजे बिहार उत्कर्ष पे लाइव रहूंगा ना। एक भाई, तुमसे एक काम की कहा था मैंने, मतलब मैंने अपने सारे काम पूरे किए। मतलब सुबह 6 बजे मैं आऊंगा तो डेली आ ही रहा हूँ आपके सामने ना। मैंने आपके लिए जीके जीएस वाला स्टार्ट करा था, 7 दिन याद करो एपिसोड आपके लिए। करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ आपको, शाम को रिवाइज करवा रहा हूँ। पर आपसे मैंने एक ही काम किया था, वो काम यही था कि आपको 14 मिलियन जो है वो 22 मार्च तक कर देना है। मैं आगरा में इसका केक काटूंगा, मैं अब भी कह रहा हूँ केक काटूंगा आगरा में ना। पर वो आपके बिना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है? वो आपके कारण ही हो पाएगा। और अब हम उस फेज के अंदर है ना, जब हमारा लास्ट वाला पोर्शन चल रहा है। तो अगर आपके घर में अगर एक आध मोबाइल और हो, अगर जितने लोग आप हो ना, अगर इतने लोग कर दोगे तो अभी हो जाएंगे सारे के सारे। जितने लोग आप हो, अगर अपना ही घर से एक मोबाइल उठा करके उसमें उत्कर्ष ऐप खोल करके सब्सक्राइब कर दोगे तो हो जाएंगे। 50 दिन बाद वापस हटा देना। लो, और तो क्या ही बोलूं आपको। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये चैनल वर्थ इट नहीं है आपके लिए, इस चैनल पर आपके काम की कोई बात नहीं होती, तो 50 दिन बाद आप वापस हटा देना, ठीक है? क्योंकि मैं फिर कहने वाला नहीं हूँ, 14 मिलियन हो जाएंगे उसके बाद तो मैं नहीं कहूंगा ना। वो तो सारी जद्दोजहद इसी के ऊपर है। और मैंने 22 तारीख का टाइम दे दिया है। अब मेरी टीम को लग रहा है कि कुमार गुरु ने टाइम दिया तो हो ही जाएगा ना, और मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूं। तो बस कर लेना अगर आपकी इच्छा हो तो। बाकी तो 22 तारीख को तो मैं केक काटूंगा ही, 14 मिलियन का, ये तय मान के चलना आप, ठीक है? बाकी ऑल दी बेस्ट बिहार वालों के लिए। 22 मार्च को बिहार उत्कर्ष पे आऊंगा, जिसमें बिहार पुलिस और मतलब दरोगा भी इसी में आ जाएगा, और एक बीपीएससी टीआरई वाला जो है ना, इन तीनों के लिए जो भी होगा मेरी तरफ से वो मैं करने के लिए आऊंगा, ठीक है? ऑल दी बेस्ट आप सभी को। खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना अपना, और बस अपना प्यार बनाए रखिएगा। जम के खूब पढ़ो आप, सिलेक्शन लो। सिलेक्शन लेके जब आपका एक बार फोन आता है ना कि सर मैं वहाँ आपसे पढ़ा, या फिर मैं वहाँ आपसे पढ़ा और सिलेक्शन हो गया है, बस दिल खुश हो जाता है तभी आपके, कि ठीक है जो मेहनत की थी वो कहीं पर काम आ रही है ना। जय हिंद आप सभी को। सभी का सम्मान करना, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करना। कल मिलूंगा वापस 6 बजे यहीं इसी मंच के ऊपर। जय हिंद। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। ये सफर
4 नवंबर 2019 को चालू किया था। आपके प्यार की बदौलत इतना लंबा समय जो है वो हमने साथ में गुजार लिया है। उत्कर्ष परिवार आज जो है 14 मिलियन के एकदम गेट के ऊपर खड़ा हुआ है। बस देरी है आपके नॉक नॉक करने की, आपके सब्सक्राइब करने की। 14 मिलियन का परिवार हमारा होने वाला है और 22 मार्च को आगरा सेमिनार के अंदर मैं 14 मिलियन का केक काटूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि अगर आपने उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि 14 मिलियन के सुनहरे आंकड़े में आपका भी नाम हो, आपका भी भागीदारी हो। तो 14 मिलियन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 22 मार्च को आगरा के अंदर हम 14 मिलियन का केक काटने वाले हैं। जय हिंद।